हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जेएस स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में भारत संविधान में। वर्तमान समय में यानी कि वर्ष 2023 में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 395 धाराएं। वर्तमान समय यानी कि वर्ष 2023 में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार तथा निश्चितता प्रदान होता है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं तथा कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त होता है या देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी प्रकार से इसके आचरण का निषेध करता है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57। इसे एक्सप्लेन में थोड़ा समझते हैं। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण की अभिव्यक्ता एवं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ता की गारंटी दी गई है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 बच्चों के शोषण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण की व्यवस्था है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के ए में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संविधान की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कौन सा अनुच्छेद संविधान के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल, फ्रेंड्स यहाँ अंतर्गत नहीं अंतराल रहेगा, इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा, कि अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संविधान के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में
में प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3 और अनुच्छेद 148 का 6। यह सभी भारत के संचित कोष से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 141। अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के सभी राज्यों के भीतर बाध्यकारी होगा, राज्यों में अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां प्रदान की गई है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 252। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249। कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक में केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध उल्लेखित है। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 312। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।